एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू कृष्णा सोनू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया हो, मस्त हो, खुश हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो सभी लोग। और यहाँ पर मैं बैठी थी, सब्ज़ी काट रही थी। मैं मम्मी के साथ बैठ के मम्मी से बात कर रही थी। अभी टाइम वैसे हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, 3-4 बज रहा था। तो मुझे हो रहा था हल्का हल्का हेडेक, हल्का नहीं काफ़ी हो रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि इसको बीन्स वगैरह काटने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ये सोचा कि इसको काट के रख देती हूँ, फिर शाम को सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना कि खाना मम्मी को थोड़ा जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि मम्मी जी दवाई लेती हैं, इसलिए उनको टाइम से देना पड़ता है। और शाम को पूजा आरती वगैरह ये सब की भी देखना पड़ता है, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ गया जल्दी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, मम्मी जी पहले आ गई थी। ये जो भजन कीर्तन सारा स्टार्ट हो गया था। यहाँ हमारे गन्नू महाराज बैठे हुए हैं प्यारे से छोटे से। तो यहाँ आ गई थी मैं, रवीना भी आई थी वैष्णवी को लेकर। सो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। इतना ज़्यादा कुछ हम लोगों को आता नहीं, बट फिर भी भजन कीर्तन में शामिल होना थोड़ा कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने यहाँ खाना वगैरह कंप्लीट करके मम्मी को दे दिया था। मैंने बोला मम्मी जी आप खा लीजिए, तब तक मैं घर में जो आरती का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने बोला आप तब तक जल्दी जल्दी खा लीजिए, फिर उसके बाद बाकी मैं आरती वगैरह, क्योंकि घर में भी करनी होती है और वहाँ भी जाना होता है, करना होता है। तो बस उसका टाइम हो गया था, मैंने खाना दिया मम्मी जी को, फिर मैं निकल गई आरती करने के लिए। यहाँ सोनू आई हुई थी, मिस्टी भी थी और मिस्टी के नानू थे, सभी लोग थे, मतलब सोसाइटी के सभी लोग थे। यहाँ पर आरती हो रही थी, छतरी के नीचे बैठे हमारे गन्नू महाराज। सो गाइस, आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर वापस। मैंने सोचा हमारे घर में जो गणेश जी हैं उनकी भी आरती कर ली जाए थोड़ी बहुत। सो मैंने वहाँ पूजा करके जोत जला के फिर सार्थक जिद कर रहा था बाहर जाने का, तो मैं उसको फिर बाहर लेके गई, बाहर घुमाया जाके। मैंने वैष्णवी थी इसलिए ज़्यादा जिद कर रहा था, वैसे अकेला होता है तो मिस्टी के साथ खेलता रहता है। बट फिर वैष्णवी आ गई थी, तो वैष्णवी की मम्मी बोली कि चलो उधर तक घूम के आते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, उधर घूम के आते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू रचना सोनू ब्लॉग्स। तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग नहीं है, वो मैंने स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है। तो क्या है ना कि आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे जो 500 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक पहुँचने में मैंने कितनी मेहनत की है और कितना आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की वजह से पहुँची हूँ। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। और बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, ऐसे ही आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए और चैनल पे बने रहिए। और जैसा भी आगे होता रहेगा वैसे मैं आप लोगों को इसी तरह से जानकारी देती रहूँगी। और हालांकि बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट भी किया है, बट जैसे ही कोई वीडियो वायरल होता था या जैसे ही मेरा कोई एक दो सब्सक्राइबर भी अगर मेरा बढ़ता था, तो एक होता है ना कि अंदर से हिम्मत बढ़ती थी कि हाँ चलो नहीं हो जाएगा, चलो नहीं हो जाएगा, तो फिर से एक मोटिवेशन जाग उठता था। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रही हूँ और कोशिश करूँगी आगे बढ़ने की, और आप लोगों के लिए नया नया कुछ कंटेंट लाने के लिए। तो अभी कब क्या होता है कि कभी कभी मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, कभी कभी मेरा ब्लॉग नहीं आता है, बट जल्दी ही कंटिन्यू करूँगी। मैं रोज़ आप लोगों को नया नया कंटेंट दूँगी, रोज़ नया ब्लॉग डालूँगी मैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों की अगर कभी कोई भी कंप्लेन होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। बस आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और स्पेशल थैंक यू सो मच शिवानी आमिरपुर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। थैंक करूँगी, कुछ करूँगी नहीं गाइस तो कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ करूँगी तो सब कुछ होगा। ये मैंने सीखा है और यूट्यूब से ही सीखा है। पहले मुझे लगता था कि बहुत इजी है, बट नहीं, यूट्यूबर बनना बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। अगर किसी को फैमिली सपोर्ट मिलता भी है, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, कंटेंट ढूंढना, उसको अपलोड करना, बहुत टाइम लगता है गाइस। और एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है
कि घर भी संभालना होता है, बच्चा भी संभालना होता है, घर के कितने काम होते हैं, फिर उसके बाद खुद से ही वीडियो शूट करना है, खुद एडिट करना है और उसको अपलोड भी करना है टाइम टू टाइम। उसको बहुत टाइम देना पड़ता है यार। देख लिया मैंने देख लिया, बहुत टफ है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, बट नहीं। जो इन चीज़ों में है, जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको पता है, वो जानते हैं। जो हाउसवाइफ हैं वो जानते हैं कि कितना टफ है, कैसे हैंडल करती हैं वो लोग। मैं खुद ही सोच में पड़ जाती हूँ कैसे करती हैं। मेरे तो फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, इन्हीं रीजन्स की वजह से कभी कभी। पहली चीज़, मैं शो ऑफ इतना करती नहीं हूँ, तो मैं ऐसे इतने जल्दी कोई कंटेंट, कोई ब्लॉग ऐसे डाल नहीं पाती हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी हेल्थ इशू होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब 1-2 दिन निकल जाते हैं, ब्लॉग नहीं डालते हैं। होता है, कुछ पर्सनल रीजन्स भी होते हैं। सो गाइस, यूट्यूबर्स बनना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस, गणपति बप्पा मोरया। बप्पा जी ने मुझे इतनी अच्छी खुशी दी है, मैं मतलब दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जो बप्पा जी है ना, वो मेरे फेवरेट गॉड है। मतलब मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत मानती हूँ मैं उनको, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।